नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर आपका फिर से स्वागत है। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए। तो राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी पास है। 20 जो आपकी नवंबर से आपके एग्ज़ाम है, तो उनके लिए आपकी एक वीडियो रहने वाली है हिंदी साहित्य के पेपर के लेकर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड 10वीं और 12वीं का जो सिलेबस है वो 10वीं और 12वीं का सिलेबस नहीं जारी कर रहा। तो इस चीज़ को देखते हुए आप अगर पिछले साल के पेपर की तैयारी कर कर जाते हो तो आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ सकते हैं। तो इन्हीं कुछ चीज़ों को देखते हुए मैंने लास्ट ईयर का हाफ ईयरली पेपर अरेंज किया है। तो इस पेपर से आपके 100%, अगर इसमें 20-25 क्वेश्चन है तो आपके उसमें से 7 से 8% सीधे मिलने वाले हैं, और हो सके तो ज़्यादा ही मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये आपका पेपर कुछ इस तरह से आपका आने वाला है। पूरे राजस्थान का एक ही पेपर रहेगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो धन्यवाद। चलते हैं वीडियो के अंदर। और यहाँ पर आपके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद खंड क्या जो है ए है वो स्टार्ट हो जाता है। तो है ना, तो कुछ इस तरह से आपका जो सेक्शन ए है, खंड ए, वो देखने को आपको मिलेगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वो आपका रहने वाला है, कॉर्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर द हो जाएगा चंद्रगुप्त। उसके बाद ढेले चुन लो, क्वेश्चन नंबर 2 है, निबंध में मान्यता पर चोट की गई है। तो किस प्रकार की मान्यता पर चोट की गई है? धर्म के उपदेशों पर। ठीक है। और नंबर 3 है, रामचरितमानस किस कांड से लिया गया है। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर वो हो जाएगा अयोध्या कांड। ठीक है, आप इसको देख लेना। और नाटक का प्राण है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नाटक का प्राण है। तो देखो, संवाद को नाटक का प्राण माना जाता है। वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है पर संवाद ज्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मानवीय संवेदना की प्रतिमूर्ति कहानी है। तो मानवीय संवेदना की जो प्रतिमूर्ति कहानी है ना, जिसमें मानवीय संवेदना दिखती है, वो है संवदिया। क्योंकि इस संवदिया को लिखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो इसलिए इसमें मानवीय संवेदना सबसे ज्यादा दिखती है। उसके बाद कुटज का पौरुष व्यंजक है। तो यहाँ पर आप इसका पराजित कर ले सकते हो, या फिर पहाड़ फोड़ भी कुछ परसेंट इसका सही मान सकते हैं। तो उसके बाद इस तरह से आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं। अब 2-3 एमसीक्यू और है, उनको जरा देख लीजिएगा। जो आपका बोर्ड का पेपर वो ठीक इसी तरह बनने वाला है ना, जो बोर्ड का नहीं, हाफ ईयरली। 7वां, मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी शाखा के कवि है। तो ये देखो, सूफी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किसने लिखा। तो ये लिखा था, देखो, इस हिंदी साहित्य के इस इतिहास को सबसे पहले ये लिखते हैं इस भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद सरोज स्मृति गीत है। तो सरोज स्मृति गीत, देखो यहाँ पर आप हास्य गीत काट लीजिएगा, लोकगीत काट लीजिएगा। लेकिन इस स्टोरी के अंदर क्या होता है, जो सूर्यकांत होते हैं, ये क्या करते हैं अपने, इनका देखो, इनकी जो लड़की है उनकी हो जाती है डेथ, शादी भी होती है, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो लड़की की हो जाती है डेथ। इसलिए ये विवाह गीत तो होता ही है, परंतु इसका राइट आंसर होगा शोक गीत। तो इस तरह के थोड़ा घुमाकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 2-3 एमसीक्यू और है, उसके बाद आपके रिक्त स्थान। तो कुछ इस तरह से आपकी नंबरिंग भी रहने वाली है। तो यहाँ पर है, गांधी नेहरू या से सर अरापाट पाठ सारणी की किस रचना का अंश है। तो ये है भाई साहब आज के अतीत का, किसके, आज के अतीत का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, बिस्क्वायर की माटी विषय वस्तु किस पर केंद्रित है। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं बिस्क्वायर की माटी से किस पर केंद्रित है, तो यहाँ पर देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रामीण जीवन शैली पर। तो ये ग्रामीण जीवन शैली पर क्या है, आधारित है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रभाष जोशी की आम जनता को किससे जोड़ दिया। तो प्रभाष जोशी ने आम जनता को पर्यावरणीय सरोकारों से जोड़ दिया। तो ऐसे आपके 12 के 12 एमसीक्यू रहने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आप दोगे तो उसके अंदर आपको मिलेंगे रिक्त स्थान। तो यहाँ पर सबके एक एक नंबर का जो है रिक्त स्थान रहने वाला है। ठीक है, टोटल एक एक नंबर का रिक्त स्थान। तो फर्स्ट के अंदर देख लीजिएगा, काव्य में शब्द और अर्थ का वैचित्र्य कहलाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलंकार। क्या हो जाएगा, अलंकार। ठीक है, अलंकार कहलाएगा ये। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके 2 में आ जाएगा, कुंडलिया छंद में कितनी चरण होते हैं, या चरण में मात्राएं कितनी होती है। तो 24 मात्राएं। ठीक है,
24 मात्राएं होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आनंद रहित सकल रस भोगी। तो इसका अलंकार देखो यहाँ पर हो सकता है, पर आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर कमेंट में पिन करूंगा बाद में। और आपको अगर अच्छे से पता है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में। खालिस्तान का उत्कर्ष करने वाला धर्म गुण कहलाता है, तो इसमें भी देख लीजिएगा। उसके बाद सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन, यहाँ पर देखो निबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? निबंध। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निबंध। तो इस तरह से इसके आंसर देने हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन है, कविता को सुनने से कानों में कड़वापन उत्पन्न होता है, तो इसमें कौन सा दोष है? तो यहाँ पर हो जाएगा श्रुति। कौन सा हो जाएगा? श्रुति कटुत्व। कटुत्व, श्रुति कटुत्व दोष। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान और एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं कहता हूँ गारंटी से कि इस पेपर में से अगर 10 से ऊपर पर्सन ना जाए ना, तो कह देना पूरा पेपर यही छपने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पर आपसे क्या करवाया गया है, एक सह प्रसंग यहाँ पर आपको दिया है एक गद्यांश। तो इसे अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। तो देखो यहाँ पर इतना सारा लंबा वीडियो हो जाएगा ये, तो इनके आंसर मैं नहीं दूंगा। पर फिर भी एक इम्पोर्टेंट एडवाइस दे देता हूँ आपको कि जो ये होते हैं ना अपठित गद्यांश, इनमें जो शीर्षक होते हैं यहाँ पर आपको नंबर बनाने की जरूरत होती है। तो जो लाइन सबसे ज्यादा रिपीट होती है वो इसका शीर्षक होता है, तो वो चीज आपको नोट कर लेनी है, देख लेना पढ़ के। तो इस तरह से आपको ये गद्यांश और पद्यांश भी है एक यहाँ पर, दोनों को कर लेना है। उसके बाद खंड ब स्टार्ट हो जाता है। और इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम 16 बार बनाएंगे कथन के माध्यम से सूरदास की मनोभावना। ये जो प्रश्न है ये देखो सूरदास की झोपड़ी से आता है, प्रेम जो कि प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। तो इसमें जो मिठुआ है वो कहता है कि अपने सूरदास जी पिताजी से कहता है कि इतने बार अब टूट जाएगी तो झोपड़ी 100 बार तो हम क्या करेंगे। तो सूरदास प्यार से कहते हैं हम 100 बार बनाएंगे। तो इसमें देखो यहाँ पर बदले की भावना नहीं है, एक दोबारा कुछ करने की भावना है। तो वो वाली चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हो, आप जहाँ से भी आपने पढ़ा है अपने हिसाब से। छठा क्वेश्चन है बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक में सुख की सांस क्यों ली। तो बेसिकली देखो जो बच्चा है होता है इसमें, तो इसमें जो बालक बच गया, जो ये कहानी है छोटी सी, इसके अंदर जो बच्चा होता है वो रटे रटाए आंसर देता है। तो कुछ चीजें जब बदलती है, टीचर्स उससे खुश होकर कहते हैं कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। तो उसने अपने मम्मी पापा या टीचर्स की तरफ ना देखते हुए उसने अपने मन की बात कही, मुझे लड्डू चाहिए। तो ये चीज लेखक के लिए अच्छी थी। और सातवां क्वेश्चन है बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के बारे में कैसी भावना थी। एक तो देखो उनके जो पिताजी थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताते थे, तो वो उनको और भारतेंदु हरिश्चंद्र को सेम मानता था, सत्यवादी हरिश्चंद्र और इनको सेम मानता था। दूसरी चीज, उनके पिताजी सोते थे जब उनको सबको उनका बारे में जो पाठ है ज्ञान है वो बताते थे। तो ये कुछ चीजें थी। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास होता है। देखो ये उस लघु कथाओं से है, जब देखो शेर के अंदर दफ्तर समझकर जो जंगल के जानवर वो अंदर जाते हैं तो वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनको वास्तविकता का पता उनको अंदर चलता है। ये आज के जीवन पर करारी चोट की गई है, लोगों को असली चीज़ों का नहीं पता होता है, वो उनके अंदर घुसते हैं तब उनको जाकर उसका एहसास होता है। नंबर 9 पर आप देख सकते हैं छल छलते संध्या की गमकन। तो ये आपके फर्स्ट जो चैप्टर है कॉर्नेलिया का गीत, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर मीडिया की भाषा बीट का तात्पर्य है। तो देखो बीट का मतलब सिंपल इतना ही है कि जो मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग होते काम करने वाले, तो कुछ वैज्ञानिक क्षेत्र में, तो कुछ भाई अपने राजनीतिक समाचार, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड समाचार, सब अलग अलग समाचार लेके आते हैं। तो इसलिए उनको उनके क्षेत्र और ज्ञान के आधार पर उनको अलग अलग क्षेत्र में समाचार लाने की जो एक पद्धति है, ये क्या है, बीट कहलाती है। कि वो अलग अलग क्षेत्र में जाके अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग समाचार लेके आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर देखा होगा तो आपने कुछ दोष पढ़े होंगे, तो आपने दोष पढ़े होंगे हिंदी साहित्य के अंदर, तो उसमें ये एक दोष है च्युत संस्कृति दोष, उसका उदाहरण मांगा है यहाँ पर, है ना। और 12वीं के अंदर सवैया छंद का एक उदाहरण मांगा है। और 13वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपका कवि परिचय है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कवि परिचय सीधे आपको 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा। उसके बाद 14वां यहाँ दीप अकेला जो चैप्टर है अज्ञे जी का, उनसे। और 15वां है ये भीड़ एक सूत्र
सूत्रता की न जनता का महत्व, भाषा और ये सब है जो दूसरा देवदास है, इनकी जो कहानी थी ये ममता कालिया की, तो यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। 16वां क्वेश्चन है और 17वां, दो क्वेश्चन और है, मैं आपको देख देता हूँ। 16वें क्वेश्चन में विश्वनाथ ने ये आधारों पर माँ की तुलना बतख से की है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सेकंड बुक से आया है। या फिर सूरदास की झोपड़ी के बारे में आप बता सकते हो, पाठ का वर्तमान समय प्रासंगिकता पर क्या स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके एक पैसेज दिया गया है जिसकी आपको क्या करनी है, हिंदी अनुवाद करना है। तो इस तरह से आपका जो कुछ पेपर है वो रहने वाला है। तो यहाँ पर एक पेज शायद डिलीट है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको कवर कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो हिंदी साहित्य का जो पेपर है हाफ ईयरली का वो रहने वाला है। तो कैसी लगी वीडियो? सॉल्यूशन देखो थोड़ा कम ही कराया है मैंने, यहाँ पर लिख नहीं सकता इतना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा, या फिर इसकी जो पीडीएफ है पेपर की और इसके आंसर्स की, दोनों चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहाँ से आप इसको क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से जाकर ऋतिक रिद्धि एजुकेशन ज्वाइन कीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। और मिलते हैं भाई साहब नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट कर दीजिएगा किसका पेपर चाहिए। जय हिंद, जय भारत।